दोस्तों आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि मछली खाने के बाद इंसान की स्किन पर ऐसे वाइट कलर के धब्बे बन जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई ऐसा होता है? और एक ऐसा पौधा जिसमें कुदरती तौर पर शैम्पू पाया जाता है, या फिर क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे महंगी लकड़ी किस दरख्त की है और ये दरख्त किस मुल्क में पाए जाते हैं? अगर इसके बारे में कोई आइडिया नहीं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये पूरी वीडियो भरी है ऐसे ही ऑसम और इनक्रेडिबल फैक्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त सफर। नंबर 1। दोस्तों आजकल शायद कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो कि शैम्पू इस्तेमाल ना करता हो। जाहिर है बालों को स्मूथ और शाइनी बनाने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल जरूरी होता है। मार्केट में आपको तरह तरह के शैम्पू मिल जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा प्लांट भी है जो कि नेचुरल शैम्पू पैदा करता है? ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसका नाम जिंगबर प्लांट है। ये प्लांट एशिया के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसे बिटर जिंजर भी कहा जाता है। इस पौधे पर जिंजर ग्रो होती है जिसके अंदर स्पेशल लिक्विड होता है। ये लिक्विड सेम वैसे ही काम करता है जैसे हमारा शैम्पू होता है। इवन वहाँ के लोग इसी से अपने बालों को धोते हैं। अगर इस लिक्विड से बालों को धोया जाए तो वो शैम्पू से भी ज्यादा स्मूथ और शाइनी नजर आते हैं। पौधे का ये फूल रस से भरा होता है। इसे सिर्फ दबाना है और आपको बगैर केमिकल वाला नेचुरल शैम्पू मिल जाएगा। नंबर 2। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है तो आप फौरन से माउंट एवरेस्ट का नाम लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी जमीन पर एक और भी ऐसा पहाड़ मौजूद है जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है? जी हाँ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा समंदर के अंदर डूबा हुआ है। दोस्तों इस पहाड़ का नाम है माउना किया और बात करें इसकी लोकेशन की तो ये मौजूद है पैसिफिक ओशन में। दोस्तों माउना किया की वैसे तो सी लेवल से हाइट 13,796 फीट ही है, लेकिन समंदर की गहराई से नापे जाने पर इसकी हाइट 32,800 फीट से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 3,000 फीट ज्यादा है। तो क्या समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। नंबर 3। दोस्तों जिस तरह इंसान टेक्नोलॉजी में दुनिया के हर फील्ड के अंदर तरक्की कर रहा है, इसी तरह फैशन में भी नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। आप सबने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पर टैटूज बनवाते हैं। कुछ लोग तो टैटू बनवाने में इतने क्रेजी होते हैं कि वो अपनी पूरी बॉडी को ही टैटू से कवर कर लेते हैं। हालांकि इससे जिस्म हद से ज्यादा अवर और बदसूरत लगता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आंख के अंदर भी टैटू बन सकता है? अप्रैल 2007 में एक आर्टिस्ट जिसका नाम लूना कोबरा था, इसने 3 लोगों की आंखों में टैटू बनाने की कोशिश की। इसने एक आई सर्जन से इंस्ट्रक्शन लेकर आइस टिश्यू के ऊपर वाली 2 लेयर पर टैटू बनाया। यकीन करना मुश्किल है पर अब लोग अपनी आंखों के अंदर भी टैटू बनवाते हैं, जिसमें ज्यादातर लोग अपनी आंखों का व्हाइट हिस्सा किसी दूसरे रंग में बदलते हैं। और ये एक इंतहाई खतरनाक काम है और इससे आंख के ज़ाया होने का भी बहुत खतरा होता है। नंबर 4। दोस्तों आपने भी सुना होगा कि समंदर में प्यास लगे तो समंदर का नमकीन पानी हर किस नहीं पीना चाहिए। हाई साल्ट कंटेंट की वजह से ये आपकी प्यास तो बुझाएगा ही, उल्टा इसे पीने से आप डिहाइड्रेशन का बड़ा खतरा मोल ले लेंगे। लेकिन दोस्तों आप ये नहीं जानते होंगे कि कैट्स यानी कि बिल्लियां समुद्री पानी को डायरेक्टली पी सकती हैं और ये इन्हें डिहाइड्रेट करने के बजाय हाइड्रेट भी करता है। और वो इसलिए कि बिल्लियों की किडनीज साल्ट कंटेंट को फिल्टर करने में हमसे और इवन डॉग से भी बेहतर होती हैं, और इसी वजह से वो समंदर का पानी पी सकती हैं बिना किसी नुकसान के। नंबर 5। दोस्तों जब बच्चे छोटे होते हैं तो हर पेरेंट इनके लिए स्ट्रॉलर्स बाय करते हैं। इन स्ट्रॉलर्स में बच्चों को बिठाया जाता है ताकि पेरेंट्स को बच्चे को उठा कर ना चलना पड़े। इन स्ट्रॉलर्स का डिजाइन ऐसा बनाया जाता है कि इनमें बच्चा मैक्सिमम कंफर्ट फील कर सके और इसकी मदद से पेरेंट को रिलीफ मिलता है। लेकिन क्या हो कि इस तरह के स्ट्रॉलर बच्चों के बजाय पेरेंट्स के लिए बना दिए जाएं। 2016 में बेबी प्रोडक्ट बनाने वाली एक कंपनी ने एक ह्यूज स्ट्रॉलर बनाया जिस पर पेरेंट राइड कर सकते थे। इस स्ट्रॉलर को बनाने का मकसद पेरेंट को ये फील करवाना था कि बच्चे को इसमें बैठकर कैसा फील होता है। कंपनी ने बहुत से पेरेंट को इस पर राइड करवाया और पेरेंट्स ने इसके अंदर बैठकर बहुत कंफर्टेबल फील किया और इनका रिस्पांस बहुत अच्छा था। असल में इस कंपनी ने स्ट्रॉलर सिर्फ अपनी प्रमोशन के लिए बनाया था, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया था। नंबर 6। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में सिर्फ कुछ ही दिन गुजारने के बाद आपके दिमाग का साइज छोटा हो जाता है? जी हाँ, हाल ही में अंटार्कटिका से 14 महीने बाद लौटने वाले साइंटिस्ट पर हुई रिसर्च के बाद ये बात दुनिया के सामने आई है कि जमीन के सबसे ठंडे इलाके पर रहने की वजह से आपका दिमाग भी सिकुड़ जाता है। यही नहीं, इस रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि इन साइंटिस्ट के दिमाग में ग्रे मैटर की वॉल्यूम भी पहले से कम हो चुकी है। दोस्तों अंटार्कटिका में जिंदगी गुजारना हमारी आम जिंदगी से बहुत मुश्किल है और वहाँ जाने वाले साइंटिस्ट को वहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नंबर 7।
दोस्तों जब भी हम किसी कैफे या कॉफी शॉप से चाय या कॉफी वगैरह लेते हैं तो हमें पार्सल कप दिए जाते हैं। इन कप्स के ऊपर एक कवर होता है जिसमें एक होल मौजूद होता है ताकि ट्रैवल करते हुए कॉफी को बगैर गिराए एंजॉय किया जा सके। लेकिन ये जो पार्सल कप आप देख रहे हैं ये दुनिया में आज तक बनाए गए सबसे अजीबोगरीब पार्सल कप में से एक है। इसे एक कोरियन डिजाइनर जैंग ने बनाया है। इस कप की शेप बिल्कुल ह्यूमन लिप्स और नोज की तरह है। जब इससे चाय या कॉफी पी जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी को किस की जा रही हो। यहाँ तक कि इसका नाम भी किस कप है। पता नहीं जैंग के दिमाग में इसे बनाते वक्त क्या चल रहा था। मेरे ख्याल में तो ये कप शदीद कमवाले लोगों के लिए बनाया गया है, वरना इसे अगली और यूजलेस चीज कोई और नहीं हो सकती। नंबर 8। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है तो ज्यादातर लोग जवाब में चंदन की लकड़ी कहेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हाँ, चंदन महंगी जरूर है लेकिन ये दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी जितना रेयर नहीं है। दोस्तों ये है अफ्रीकन ब्लैकवुड और इसे ही दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी माना जाता है। दोस्तों इस लकड़ी की महज 1 किलोग्राम टुकड़े की कीमत 8000 पाउंड यानी तकरीबन 16 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है। अफ्रीकन ब्लैकवुड लकड़ी का दरख्त अफ्रीका के कुछ गिने गुने इलाकों में ही पाया जाता है और वहाँ भी ये बहुत ज्यादा तादाद में नहीं होते। इस दरख्त की ऊंचाई 25 से 40 फीट तक होती है और एक दरख्त को तैयार होने में 50 से 60 साल लगते हैं। इस खूबसूरत लकड़ी का ज्यादातर इस्तेमाल वैसे तो शहनाई, बांसुरी और गिटार जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है, लेकिन इससे मजबूत फर्नीचर भी बनाया जाता है जिसको खरीदना आम आदमी के बस की बात नहीं है। नंबर 9। दोस्तों आप लोग डेली एरोप्लेन्स देखते होंगे। नॉर्मली जहाजों का डिजाइन कुछ इस तरह का होता है। फ्रंट से ये ओवल शेप के लगते हैं पर ये डिजाइन बिल्कुल नॉर्मल है। पर क्या हो अगर किसी जहाज का मुंह आगे से ऐसा सूजा हुआ हो। दोस्तों ये जो अजीबोगरीब प्लेन आप देख रहे हैं इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसके फ्रंट हिस्से में सूजन हो गई हो। ये असल में एक मिलिट्री प्लेन है जिसे 1994 में सर्वेयरिंग के लिए बनाया गया था। इस बेचारे जहाज का ये सूजा हुआ मुंह एक रडार सिस्टम था। ये रडार 360 डिग्री पर इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस प्रोवाइड करता था। इस प्लेन का सिर्फ फ्रंट ही अजीब नहीं बल्कि ये साइड से भी काफी बाहर की तरफ निकला हुआ है। पहली नजर में तो इसे देखने में ऐसा लगता है जैसे कहीं से मार खाकर आया हो, क्योंकि ये हर तरफ से ही सूजा हुआ लगता है। बहरहाल जो भी हो, इसे दुनिया का सबसे अजीब और बदसूरत प्लेन कहना गलत नहीं होगा। नंबर 10। दोस्तों अगर आपको मछली खाना पसंद है तो ऐसा अक्सर सुनने को मिलता होगा कि इसे खाने के बाद कभी भी दूध नहीं पीना चाहिए। दर हकीकत ऐसा माना जाता है कि जब मछली के ऊपर से दूध पिया जाता है तो ये जिल्द पर सफेद रंग के धब्बों का बायस बनता है और ये अब का नजरिया नहीं है बल्कि सदियों पुराना ख्याल है। मगर क्या ये वाकई दुरुस्त है? तो इसका जवाब तिब्बी साइंस ने ये दिया है कि ऐसे कोई शवाहद मौजूद नहीं कि मछली खाने के फौरी बाद दूध पी लेना या डेयरी मसनूहात का इस्तेमाल नुकसान का बायस बनता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मछली के बहुत से पकवान दही से तैयार किए जाते हैं और ये तो आप जानते होंगे कि दही दूध से बनता है, जिससे ये ख्याल वैसे ही गलत साबित हो जाता है। ताहम ये हो सकता है कि इन दोनों का इकट्ठा इस्तेमाल बदहजमी का बायस बने, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं कि मछली खाने के बाद दूध पीने से किसी किस्म की एलर्जी हो जाती है। फिर भी आप इस बारे में अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इससे आपकी नॉलेज में बेहद इजाफा हुआ होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही नॉलेज से भरपूर वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।